सत्य गुरुवे नमः। अधिकतर मानव प्रेम के रास्ते से भटका हुआ है। पति पत्नी के प्रेम को ही प्रेम मान लेते हैं। प्रेम नहीं है, वह तो बंधन है। वे दोनों एक सूत्र में बंधे हुए हैं। प्रेम मुक्ति दिलाता है। प्रेम में कोई मांग नहीं होती। मान लिया पति ने पत्नी की कोई इच्छा पूर्ण नहीं की, या पत्नी ने पति की कोई इच्छा पूर्ण नहीं की, कोई सामान नहीं आया, या कोई खाने पीने के ऊपर, या किसी भी तरह से कोई बात हो जाए तो विवाद हो जाएगा। तो प्रेम कहाँ रहा? प्रेम में विवाद है ही नहीं। मान लिया पत्नी ने कहा मुझे एक साड़ी चाहिए, पति ने कहा भाई अभी पैसे नहीं है, तो पत्नी नाराज़ हो जाएगी। तो इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम किसे कहते हैं? जैसे किसी ने पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ क्या फल देगा, जबकि उसने पत्थर मारा तो फल नहीं देना। पर नहीं, ये प्रेम का स्वभाव है। वो प्रेम तो प्रेम ही बांटता है। अब जब पेड़ को पत्थर मारा, उसने फल दिया, तो वह प्रसन्न हो जाएगा। तो प्रेम बांटता है, प्रेम देता है, न कि लेता है। प्रेम में मांग नहीं है। इसी को ही तो निस्वार्थ प्रेम कहा, जिसमें कोई स्वार्थ छुपा हुआ ना हो। जैसे रात की रानी है, वो सुगंधी बांट रही है, उसमें फूल आते हैं और बड़ी धीमी धीमी उनमें सुगंधी होती है। उसको कोई डंडा भी मार दे, वो फिर भी सुगंधी देंगे। तो प्रेम मांग नहीं करता, देता है, बांटता है। इसे ही निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। इसी के ऊपर अब हम एक पद कहेंगे। प्रेम किया है जिस मानव ने, लक्ष्य अपने को पा लिया। सत्यानंद यह सत्य वचन है, शत्रु सारों को बस किया। जिसने प्रेम कर लिया, जिसके अंदर प्रेम की धारा बह गई, वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। प्रेम क्या है? प्रेम ही तो परमात्मा है। उसे सारा संसार परमात्मा का रूप नजर आने लगेगा। घृणा है ही नहीं उसके अंदर। उसे ही तो प्रेम कहा। सारे शत्रु बस में हो जाते हैं। शत्रु कौन? कोई बाहरी नहीं। बाहरी शत्रु कोई नहीं होता किसी का। ये तो धोखे की बात है कि मेरा वो शत्रु है, मेरा फलाना आदमी शत्रु है। नहीं, कोई शत्रु नहीं होता किसी का। शत्रु अपने अंदर होते हैं। उन शत्रुओं को प्रेम करने वाला मानव बस में कर लेता है। फिर वे शत्रु भी मित्र का कार्य करते हैं। जैसे काम, क्रोध आदि, ये सब मित्र का कार्य करने लगते हैं प्रेम करने वाले के साथ। पर प्रेम होना चाहिए। प्रेम के अंदर ही बहुत बड़ी शक्ति है। एक और प्रेम की मंजिल ऊंची है, कोई बिरला ही कर पाता है। सत्यानंद साधक को संभव भव सागर तर जाता है। प्रेम की मंजिल
सर्वोच्च मंजिल है। कोई बिरला ही प्रेम कर पाता है। जैसे मीरा रानी प्रेम होने के बाद मीरा को विष और अमृत का भी पता नहीं था। उसे विष का प्याला दिया, ले जहर पी ले। जहर कहा उसके लिए, विष कहा, लेकिन उसने अमृत समझकर पी लिया, अमृत ही बन गया। प्रेम के अंदर वो शक्ति है। तो प्रेम कोई हल्की चीज़ नहीं है। कोई बिरला पहुंचता है, बिरला कर पाता है। और जब साधक साधना करता है तो सब संभव हो जाता है। तो मीरा ने प्रेम किया था। आज भी मीरा का नाम आया, क्यों? प्रेम के कारण। और जिसको प्रेम हो जाता है उसके अंदर घृणा नाम की कोई भी चीज़ नहीं रहती, उसे ही प्रेम कहते हैं। तो मेरे मित्रों, ये सब बातें साधना से उत्पन्न होती हैं। प्रेम साधना से उत्पन्न होता है। आज का मानव साधना तो कर नहीं रहा और प्रेम की बातें करता है। बस बातों से क्या होगा? कुछ भी नहीं है। तो जो साधक साधना करता है उसके अंदर प्रेम स्वतः ही उपजने लगता है और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। एक और प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साध का शब्द होता है ध्यान। प्रेम छुड़ा दे जगत से, प्रेम मिला दे राम। प्रेम की गति कुछ और है, ले जावे सतधाम। देखो कहा है, प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साध का शब्द होता है ध्यान। प्रेम के बराबर तो कुछ है ही नहीं। प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान भी नहीं है, योग भी नहीं है। और बिना प्रेम के साधक यदि साधना में बैठा है, साधना कर रहा है, तो उससे क्या लाभ है? वो थोता ध्यान है। थोता कहते हैं, उसमें कुछ दम नहीं है, कुछ बल नहीं है। तो ऐसे साधना से, ऐसे ध्यान से कोई लाभ नहीं होगा जीवन में, क्योंकि प्रेम नहीं है। पहले भी कह दिया, प्रेम की मंजिल ऊंची है, कोई बिरला वहाँ पर जाएगा। फिर कहा, प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साध का शब्द होता है ध्यान। प्रेम छुड़ा दे जगत से। जिसको प्रेम हो जाएगा वो इस संसार से छूट जाएगा। छूटने का क्या है? कहीं भाग थोड़ा ही जाएगा संसार से, रहेगा संसार में ही, पर वो अपने जीवन में सदुपयोग करेगा। काहे का? जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी नियम हैं, मर्यादाएं हैं, सबका सदुपयोग करेगा। छोड़ना कुछ नहीं है। वो कहा ना, प्रेम छुड़ा दे जगत से। जैसे मीरा ने महल छोड़ दिए, महल छोड़ के कहाँ गई? फिर भी रही तो होगी वो कहीं ना किसी पर, उसके लिए एक झोपड़ी भी महल ही है, वो सदुपयोग है। प्रेम छुड़ा दे जगत से, प्रेम मिला दे राम। राम कौन सा राम? जो कण कण में रमा हुआ है, उस राम के लिए कहा। राम भी चार बताए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। राजा दशरथ के लड़के हुए श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा। जितने भी काम किए सब मर्यादित किए,
और पुरुषों में उत्तम कहलाए। एक राम घट घट में लेटा, घट घट में कौन? आत्मा राम। एक राम है जगत पसारा, जगत पसारा कौन? ब्रह्मा राम। एक राम है सबसे न्यारा जो कण कण में है। तो कहा ना, प्रेम छुड़ा दे जगत से, प्रेम मिला दे राम। जो घट घट का राम है, जो घट में बैठा है, हर प्राणी के घट में बैठा है, उसको मानव जान जाएगा। एक होता है मानना, एक होता है जानना। मानने से कुछ नहीं होगा, जान जाएगा। आज क्या है, आज अधिकतर मानव अपने आप को ही नहीं जानता, तो परमात्मा को कैसे जान जाएगा? सर्वप्रथम अपने आप को जानना है। जब अपने आप को जान जाएगा, परमात्मा को भी जान जाएगा। अब अपने आप को तो जानते नहीं मैं कौन हूँ, और जानेगा भी कब परमात्मा को? अपने आप को जानने के बाद सत्य की मर्यादा में रहकर कार्य करेगा। एक भी कार्य ऐसा नहीं जो मर्यादाहीन, यदि एक कार्य भी मर्यादाहीन है तो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। अभी अपने आप को ही नहीं जाना। यदि एक कार्य भी मर्यादाहीन करता है और वो कहता है मैं आत्मा हूँ परमात्मा हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं है, जीरो। एक भी काम मर्यादाहीन नहीं होना चाहिए। वो सब कह सकता है, वो कहने का अधिकारी है मैं आत्मा हूँ। काम तो कर रहा गधों जैसे, और वैसे कह रहा मैं आत्मा हूँ। अरे ऐसे आत्मा थोड़ा ही हो जाएगा, किसी के सुनने से पढ़ने से थोड़ा ही आत्मा बन जाएगा। तू आत्मा के काम कर मेरे भाई, तब आत्मा कहने का अधिकारी है, वरना नहीं, अभी धोखे में है। तो उस राम को जान जाएगा जो घट घट में बसा हुआ है। कहा ना, प्रेम मिला दे राम। फिर कहा प्रेम की गति कुछ और है, ले जावे सतधाम। सत्य धाम, जहाँ से जाकर वापस नहीं आते, उसको सत्य धाम कहा। सतलोक भी कहा उसको, जहाँ सत्य ही सत्य है, असत्य निमित्त मात्र भी नहीं है, उसको सतलोक कहा। पर सतलोक जाना या सत्य धाम जाना कोई वैसी थोड़ा ही है, बालकों का खेल नहीं है। इसके लिए स्वयं को मिटाना पड़ेगा। कहा भी है दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पहले खाक में मिलना पड़ेगा, धूल में अपने आप को मिटाना पड़ेगा, फिर सत्य धाम जाया जाएगा। अब लोग कह देते हैं निर्वाण मोक्ष, कह तो दिया, कहने में जोर थोड़ा ही पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है करने में। तो जो करेगा, मर्यादा में रहकर कार्य करेगा, वह एक दिन सत्य लोक पहुंच जाएगा, सत्य धाम पहुंच जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।